गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी सक्षमता परीक्षा 5 दिए हैं और आंसर की में अपना मार्क्स मिला लिए हैं। जो शिक्षक बाउंड्री के ऊपर हैं यानी पास अंक से 5 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं आंसर की में, तो आप सभी के लिए जो रिज़ल्ट अपडेट है उसके बाद काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है और किन बातों पर ध्यान देना है, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। साथ ही साथ वैसे तमाम शिक्षक जिनका मार्क्स कम आ रहा है या बाउंड्री पे हैं, मतलब कि जिनका मार्क्स 2, 3, 4 या 5 कम है या उससे भी कम है, या जिनका 2, 3, 4 या 5 अंक तक ज़्यादा है, वैसे शिक्षक अभी बिल्कुल धैर्य रखें। कुछ भी कहा नहीं जाता है, अंक घटता भी है बढ़ता भी है। मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों का बढ़ जाए और जिनका बढ़ा है उनका रिजल्ट हो जाए, घटे नहीं। कोई नहीं चाहता अंक घटे, कोई अनुत्तीर्ण हो। तो चलिए, जो शिक्षक ये सक्षमता परीक्षा 5 में अपना आंसर की मिलाए हैं और अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं, जुड़ करके स्टडी विथ राहुल 247 के साथ मेहनत करके, आप सभी जैसे रिज़ल्ट आ रहा है ये जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। रिज़ल्ट होने के बाद जुलाई 15 या 20 तारीख के बाद आप सभी का काउंसलिंग का डेट आएगा। तो काउंसलिंग कराने के समय आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स और पहचान पत्र का नाम का सभी स्पेलिंग और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है सब में सेम है ये आप ज़रूर देखें, या फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, जो भी चीज़ें हैं उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नाम, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस, काउंसलिंग के समय आप कौन कौन से कागजात को तैयार करेंगे? जो आपने अपलोड किया है आवेदन करते समय, उन सभी का जेरॉक्स करा करके 2 फाइल बना लेंगे और साथ ही साथ उनका ओरिजिनल कॉपी का 1 फाइल बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे दक्षता का हो गया या फिर बीटेट का हो गया या फिर मैट्रिकुलेशन का हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आ जाता है, उसे तैयार कर लेना है। पहचान पत्र यानी आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ज़्यादा जरूरी आधार कार्ड का है। आरक्षण प्रमाण पत्र, यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी से बहाल हुए हैं जैसे ईबीसी, ओबीसी, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अन्य दस्तावेज जो भी आपसे मांगा जाएगा उसके लिए लेटर जारी होगा और चीज़ें सब स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कि वैसे तमाम शिक्षक जो 467 शिक्षक थे जिनका प्रवेश पत्र ही जारी नहीं हुआ, एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ, या फिर वैसे तमाम शिक्षक जो आंसर की के अकॉर्डिंग उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उनका नौकरी चला जाएगा? बहुत सारे लोग यूट्यूबर, बहुत सारे ज्ञाता लोग आपको डरा रखे हैं। तो नौकरी किन्हीं की नहीं जाएगी। ये जो सक्षमता परीक्षा हुआ, ये सरकार नियोजित शिक्षक को एनपीएस के कैटेगरी में लाई है। एनपीएस की कैटेगरी में, इसको मैं विस्तार से आप सभी को समझाऊंगा। ना ही नए बहाली बीपीएससी वाले और ना ही सक्षमता वाले, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये दोनों जो हैं, सरकार कह रही है कि हम राज्यकर्मी बना दिए, बिल्कुल नहीं, चाइनीज़ राज्यकर्मी बने हुए हैं। ये
बिल्कुल सत्य है। चाइनीज़ राज्यकर्मी का मतलब कि किसी पे लेवल में आप नहीं आते हैं। बस आपको एक चीज़ क्या किया गया है, जो ईपीएफ आपका कटता था ईपीएफ, अब आपको एनपीएस के दायरे में ला दिया गया और राज्य सरकार ने अपने स्वविवेक से एक सक्षमता परीक्षा के नाम पर नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बना करके एनपीएस के दायरे में ला दिया। अब एक मामला आया है ये सुप्रीम कोर्ट का कि शिक्षकों को यदि प्रमोशन चाहिए और सेवा में बने रहना है तो टेट देना पड़ेगा, लेकिन बिहार के शिक्षक सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए दक्षता परीक्षा दिए थे और दक्षता नियोजित शिक्षकों की नियमावली में था भी। तो ये दक्षता दिए थे तो क्या ये टेट के समकक्ष माना गया था, तो टेट नहीं देना पड़ेगा बिहार के शिक्षकों को? तो इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 50-50 का चांस बन रहा है, देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्लास चालू है, 200 पे करके आप जुड़ सकते हैं क्लास में। नहीं होगा तो बल्ले बल्ले, होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, जुड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलिए ये हो गया। दूसरी चीज़, सक्षमता परीक्षा 5 अनुत्तीर्ण शिक्षकों की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? मुश्किलें यही हैं कि कभी 3 महीना कभी 4 माह का आपका वेतन जल्द नहीं मिलेगा, मतलब कि समय से आपको वेतन नहीं मिलेगा, संख्या कम रहेगा, आपके परेशान किया जाएगा। दूसरा क्या होगा, और जिनका कागजात बिल्कुल सही है किसी शिक्षक का नौकरी नहीं जाएगा। एक चीज़ मैं अपने स्वविवेक से कह रहा हूँ, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि सक्षमता परीक्षा 6 भी आने की संभावना बन सकती है। तो सक्षमता 6 हो या फिर आपको टेट देना पड़े, आप जुड़ते हैं टेट वाले क्लास में और सक्षमता 6 आता है तो आपको उसी फी में सक्षमता 6 की तैयारी मैं करा दूंगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए अप टू डेट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और टेट के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको जोड़ दूंगा। और जिन शिक्षकों का कितना कम नंबर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो स्पष्ट होगा कि आपका कितना कम नंबर आया है, और बाद में रिजल्ट बाद देखा जाएगा बढ़ा कि नहीं बढ़ा।